गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 1 काव्य खंड से, जिसका नाम है करवक, जिसके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी साहब। तो आज हम कवि परिचय पढ़ेंगे। दूसरे क्लास में हम करवक का संपूर्ण अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन से कविता लिखा गया है। तो आपको क्या बताना है? करवक। ये भी पूछा जा सकता है कि करवक किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्या बताना है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1492 में जायस कब्र अमेठी में हुआ था। आपको भी पूछा जा सकता है कि जायस कब्र अमेठी जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो आपको बताना है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहीं पे बात करें निधन यानी मृत्यु का बात करें तो कब हुआ था? अनुमान लगाया गया है कि 1548 ईस्वी में हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का निधन। ठीक है, पिताजी कौन थे? पिताजी थे मलिक शेख ममरेज। इसका दूसरा नाम है मलिक राजे अशरफ। क्या नाम है? मलिक राजे अशरफ। वही बात करें गुरु जी का तो सूफी संत मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। ठीक है, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के शिक्षक यानी गुरु कौन कौन थे। तो आपको बताना है सूफी संत मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर बताना है। ठीक है, वृत्ति का बात करें तो बचपन में अनाथ साधुओं और फकीरों के साथ बचपन बीता। ठीक है, व्यक्तित्व क्या था? चेचक के कारण रूपहीन, बाईं आंख और कान से वंचित था। आपको ये भी पूछा सकता, बहुत बार पूछा गया है, ऐसे कौन से कवि है जिसके बाएं आंख और कान से वंचित थे। तो कौन ऐसे कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से कवि है जो बचपन में अनाथ हो गए और उसका बचपन साधुओं और फकीरों के साथ बीता। तो ऐसे कौन से कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब है। ठीक है, वहीं बात करें कृतियाँ क्या है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा आदि इसकी रचना है। ठीक है, पद्मावत में चित्तौड़ के नरेश, रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावत की प्रेम कथा है। आपको पूछा जा सकता है कि पद्मावत में किसकी प्रेम कथा को लिखा गया है। तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावत और चित्तौड़ के नरेश रतन सेन के प्रेम की कथा लिखा गया है पद्मावत में। यह पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे हम। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से। इसका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1492 में। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी में हुआ था। वही बात करें निधन का बात करें तो लगभग 1548 में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 1548 में हुआ था। वही बात करें उनके पिताजी का क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज, या इसका दूसरा नाम क्या है? मलिक राजे अशरफ। क्या है? मलिक राजे अशरफ। ठीक है, वही बात करें गुरु जी का तो एक गुरु जी का नाम जो है, गुरु जी का एक नाम है सूफी संत मोहिदी और दूसरा है सैयद अशरफ जहांगीर है। ठीक है, वही बात करें इसका वृत्ति क्या है, बचपना किस प्रकार बीता। तो बचपन में यह अनाथ हो गए थे और फकीरों और साधुओं के साथ इसका बचपन बीता। ठीक है, इसका जो व्यक्तित्व है यह चेचक के कारण इसका जो चेहरा है रूपहीन था और बाईं आंख और कान से क्या थे? वंचित थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। ठीक है, इसकी रचना कौन कौन से है? तो कौन कौन से है? पद्मावत, आखिरी कलाम,
आखिरी कलाम, कहरानामा, उसके बाद चित्ररेखा आदि इसकी रचना है। ठीक है, आपको याद रखना है ये सभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करवक का संपूर्ण अर्थ लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।